सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी खुश दिखाई दी। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा सवाल उठाती है और बीजेपी को सवालों से परेशानी होती है, चाहे वह शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से मिल रही हो या मदरसे से। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मदरसा एक्ट के पक्ष में जो फैसला दिया है, उसका सपा खुले दिल से स्वागत करती है। चांद ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा लोगों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कई फैसले लिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा शिक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी दिशा निर्देश न्यायालय ने दिए हैं, योगी सरकार उनका पालन करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया है, ताकि मुस्लिम नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिल सके। दानिश अंसारी ने ये भी कहा कि मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, योगी सरकार उनका पालन जरूर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया था, क्योंकि उसने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया था। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए और उनके विद्यार्थियों को राज्य के अन्य विद्यालयों में दाखिला दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत तरीके से यह माना कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और अन्य जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा कानून की विधायी वैधता बरकरार रखी जाती है और अगर राज्य के पास विधायी शक्ति हो तो ही किसी कानून को खारिज किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश के मदरसों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मदरसों को बंद किया जाना था और विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में भेजा जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कानून मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर को मानकीकरण करने के लिए है, ताकि वहां की शिक्षा बेहतर हो सके। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर अपनी दलीलें दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।